बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने की दाल और कीमे की रेसिपी। जी, ये बहुत ही ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिश है जो कि बहुत ही मज़े से और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। चलें अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ऑयल लिया था, उसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। उनको हम अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही रहने देना है। ये देखें प्याज फ्राई हो रहा है। प्याज का कलर जो है इसको ये देखें, प्याज का कलर तकरीबन जितना हमें चाहिए था उतना ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट जाएगा। लहसुन का पेस्ट जो है इसको हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है वो इन्हेंस हो जाए। अब इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा देंगे और इसमें अब हम स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा। इसको थोड़ा सा मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जितना अच्छा आपका मसाला भुना हुआ होगा उतना ही ये रेसिपी जो है वो आपकी मज़े की बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा है। ये मैंने ½ kg जो है वो बीफ का कीमा ले लिया था। इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे इस मसाले के साथ। अब ये अपना भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा। कीमा जो है वो अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेगा और कुछ पानी हम डालेंगे इसको गलाने के लिए भी। इसको थोड़ी देर पहले भून लेते हैं। इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो ड्राई कोरिएंडर जो है वो जाएगा। ये 5-6 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कट लगा के इसके अंदर डाल दी थी। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अंदर ये अब कीमा जो है वो भून चुका है। इसको तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके अंदर तकरीबन 1 कप या 1.5 कप जो है वो पानी डाल देंगे और इसको कवर करके रख देंगे ताकि जो कीमा है वो अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि ये बीफ का कीमा है। अब ये हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 3-4 छोटी छोटी स्टिक्स दालचीनी की ले ली हैं, 7-8 लौंग ले लिए हैं, ये थोड़ा सा कलौंजी ली है और एक जो है वो बड़ी इलायची ली है और 2 छोटी इलायची। इनको हम पीस लेंगे। बेशक आप इसको ग्राइंडर में पीस लें या फिर सिलबट्टे पे। ये देखिए माशाल्लाह से कीमा जो है वो बिल्कुल गल चुका है और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा है। पानी ड्राई हो चुका है। अब ये दाल है, मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर पे रखा था, तो दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं दाल को गलाना कि वो इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये दाल जो है ये बिल्कुल अलहदा अलहदा रहे और बिल्कुल साबुत
जो है वो रहे तो अपनी असल शक्ल में, तो ही अच्छी लगती है इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। दाल तो क्योंकि पूरी गली हुई है, तो अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल भी ड्राई जो है ये दाल कीमा अच्छा नहीं लगता। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़रा जब ठंडा होगा, थोड़ी देर जब पड़ा रहेगा, तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अब ये देखें, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी हमने पानी डाल दिया है। अब ये जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको पहले इसकी फ्लेम तेज़ रखेंगे, जब पकना शुरू हो जाएगा तो इसकी फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। इसकी लुक देखें कितनी माशाल्लाह से अच्छी है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा लग रहा है और देखने में भी बहुत मज़े का है और खाने में भी ये बहुत मज़े का है। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, या फिर इसको बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।